हेलो गाइस, कंपटीशन दोस्त चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैथ में हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं। कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो जो लोग कमज़ोर होते हैं उनकी कमज़ोरी जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, और जो छोटे पॉइंट्स होते हैं वो टीचर कभी बताते भी नहीं। एक्चुअली टीचर ये समझ के चलते हैं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये माइनस जो पॉइंट हैं, ये स्टूडेंट कम से कम जानते ही होगा, ठीक है। लेकिन वही जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो जो वीक स्टूडेंट होता है रियल में वो वही छोटे छोटे पॉइंट्स में अटकता है, ठीक है। तो इन्हीं को लेके हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को लेके हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 5 वीडियो आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10 जो भी वीडियो हो जाए, हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे कि इन जो वीक स्टूडेंट हैं उनकी वीकनेस आखिर क्या होती है। तो दोस्तों, आज के बाद आप अपने आप को वीक स्टूडेंट कभी नहीं मानेंगे। आज के बाद वीक स्टूडेंट भी यहाँ पे मैथ सीख के जाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं ऑपरेशन विद जीरो के साथ कैसे ऑपरेशन होते हैं। तो जैसे अगर हम जीरो में कोई संख्या ऐड करें, यदि हम जीरो में कोई संख्या ऐड करें या किसी संख्या में जीरो ऐड करें, आंसर आपका क्या आएगा? जिस संख्या में हमने जीरो को ऐड किया, ठीक है। तो जैसे हमने कहा 0 + a करेंगे तब भी a आएगा, अगर हम a + 0 करेंगे तब भी a आएगा। इन संख्याओं के साथ हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 6 + 0 तो 6 ही आएगा आपका, और हमने कहा 0 + 9 तब भी आपका 9 ही आएगा, ठीक है। तभी आपका क्या आएगा? 9। इसी तरीके से और भी कोई संख्या ले ली, हमने कहा -5 + 0 तो क्या आएगा आपका? -5 आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम जीरो में कोई संख्या ऐड करें या किसी संख्या में जीरो ऐड करें, आना आपका वही संख्या है जिसमें हमने जीरो ऐड किया है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम किसी संख्या में जीरो का गुणा करें या जीरो में किसी संख्या का गुणा करें, ठीक है, तो आंसर क्या आना है? जीरो आना है। गुणनफल क्या आना है? जीरो। जैसे हमने कहा 0 × a किया तब भी जीरो आएगा, और a × 0 किया तब भी आपका जीरो आएगा। जैसे सपोज करो हमने कहा 23 × 0 तो क्या आना है? जीरो। हमने कहा 0 × 59 तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर अंक और भी ज़्यादा हो जाए, जैसे हमने कहा 5 × 9 × 0 × 3 तब भी आपका जीरो ही आना है। क्यों आना है? 5 × 9 तो 45 हो जाएगा। 45 का जब हम जीरो में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये जीरो दे देगा, ठीक है। और जीरो का जब हम फिर 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो तब भी ये जीरो ही आएगा, ठीक है। तो अगर मोर देन 2 नंबर्स, जितने भी नंबर हों, अगर वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, अगर बीच में या लास्ट उन संख्याओं में कोई भी अगर जीरो आ गया, एक भी टर्म अगर जीरो आ गया, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिवीजन की। अगर हम जीरो में किसी संख्या का डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम जीरो में किसी संख्या से अगर भाग दें तो भागफल क्या आएगा दोस्तों? जीरो ही आएगा, ठीक है। अब इन दो चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अगर हम जीरो में किसी संख्या का भाग दें या किसी संख्या में जीरो का भाग दें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ ये रहती है। अगर हम जीरो में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तब तो जीरो ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा 0/23 तो क्या आएगा? जीरो। हमने कहा 0/15 क्या आएगा? जीरो। अब यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर किसी संख्या में जीरो का भाग दें, ठीक है, यदि नीचे वाली संख्या जीरो हो जाएगी तो ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा इसका मान आएगा इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। इसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट। मतलब इस एक्सप्रेशन का कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, इसका आंसर आएगा क्या? इनफाइनाइट, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप समझ लें। अब यही एक छोटी सी आप ये भी समझ लें, हालांकि इसमें जब हम रूल्स जब हम आपको पढ़ाएंगे सर्च एंड इंडिसेस के तो हम ये चीज़ बताएंगे, लेकिन यहाँ आप थोड़ी सी ये भी समझ लें कि अगर मान लो किसी संख्या की पावर अगर जीरो है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या
किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नॉन वेरिएबल का, कोई चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो। अभी हम आगे जब बीजगणितीय संक्रियाएं आपको बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। सपोज करिए हमने कहा 6 की पावर 0, ये भी 1 आएगा। हमने कहा 5 की पावर 0, ये भी 1 आएगा। हमने कहा 59 की पावर 0, ये भी 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी की भी पावर अगर 0 आए तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। इतनी बात आप समझ लें। अब बात करते हैं ऑपरेशन विद 1। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ऑपरेशन विद 1 के साथ जो ऑपरेशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे हम 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 के साथ कैसे ऑपरेशन होते हैं आप समझ लें कि यदि किसी संख्या में हम 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही संख्या आती है जिसमें हमने मल्टीप्लाई 1 का किया है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा a इंटू 1 तो a आएगा, 1 इंटू a किया तब भी a आएगा। सपोज को हमने यहाँ पे कोई संख्या से किया, जैसे हमने कहा 6 इंटू 1 किया तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। हमने किया 9 इंटू 1 तो क्या आएगा, 9। हमने किया 1 इंटू 7 तो 7 ही आएगा। हमने किया -9 इंटू 1 तो क्या आएगा, माइनस का 9 ही आएगा। यानी जिस नंबर से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भागफल की। अगर हम किसी नंबर में 1 का डिवाइड करें, ठीक है, 1 से भाग एक्चुअली हर संख्या में चला जाता है। एवरी संख्या इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, हर संख्या में 1 का भाग चला जाता है। तो और भागफल कितना आता है, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वही। ठीक है, तो जैसे हमने कहा a में अगर हम 1 का भाग दें तो क्या आएगा, a। इस तरह कोई भी नंबर हमने कहा जैसे 23/1 ये 23 हो जाएगा। हमने कहा -31/1 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी संख्या में हम अगर 1 का डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों विरोध हालांकि सबको जानता है। अगर किसी भी नंबर पे 1 पावर है, इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो ऊपर कोने पे जो लगे होते हैं इसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी अंक की पावर अगर 1 है तो उसका मान क्या होता है, वही अंक हो जाता है। ठीक है, वही अंक हो जाता है। जैसे हमने कहा 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा। हमने कहा 4 की पावर 1 यानी 4 हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी संख्या की पावर जो 1 होती है उसको लिखा नहीं जाता है। जैसे दोस्तों हम अगर लिखते हैं कोई भी, हम जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 9, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी होती है जिसकी पावर 1 होती है, हम उसको लिखते नहीं हैं। हालांकि इसमें पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो किसी संख्या की अगर पावर 1 होती है तो हम उसको लिखा नहीं जाता है, हम उसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ ये भी बात समझ लें कि अगर किसी संख्या की पावर 1 से अधिक है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने कहा 5 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इसी 5 का 5 में ही 2 बार मल्टीप्लाई है। मतलब इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 5। ठीक है, जितनी पावर उतनी बार उसका मल्टीप्लाई। जैसे हमने कहा 3 की पावर 5 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इस 3 का 5 बार मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है, मतलब ये 5 बार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर का मतलब है जितनी पावर उतनी बार उसी संख्या का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने समझ ली। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब संख्याओं को हम कैसे जोड़ते और घटाते हैं, उनके नियम क्या हैं। इनमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस 2 चीज़ याद रखनी है, समान और असमान। अगर चिन्ह समान होंगे संख्याओं के तो वो आपस में जुड़ेंगी, चाहे सारे प्लस प्लस के हों या सारे माइनस माइनस के हों। ठीक है, अगर चिन्ह समान है तो संख्या आपस में जुड़ेंगी। ठीक, जैसे हमने कहा इधर समान चिन्ह वाली संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं तथा चिन्ह वही रहता है। वही का मतलब जो सभी संख्याओं का चिन्ह है वही चिन्ह रहता है। जैसे हमने कहा 2 + 3 5। अब दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसकी जो पहली संख्या होती है अगर वो धनात्मक है
तो उसके हम पहले प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसी संख्या मिले जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम उसको प्लस कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम उसको क्या मान के चलेंगे, प्लस, वो संख्या प्लस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है 2 + 3, यानी ये संख्या क्या है प्लस, तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है तो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ के ये 5 हो जाएंगी, ठीक है। अब 5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है 5 ही प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ गई हैं और जुड़ के चिन्ह क्या आया, जो इन संख्याओं का चिन्ह है वही आया। इसी तरीके से 5 + 9 + 6, यहाँ भी प्लस का ये 5 है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सारी संख्याएं प्लस की हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। अब जुड़ेंगे तो जुड़ के कितना हो जाएगा ये 20। चिन्ह किसका आएगा, जो इन सभी संख्याओं का चिन्ह है, तो वो क्या है प्लस, और प्लस पहली संख्या के आगे नहीं लिखते हैं जैसा हमने बताया है, ठीक है। अब इधर देखें, ये माइनस का 5 ही माइनस का 7, दोनों संख्याएं समान चिन्ह के तो आपस में जुड़ जाएंगी। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्याओं का चिन्ह है, यानी माइनस। 5 और 7 12 हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब -6 और -9 दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। चिन्ह क्या आएगा, जो इन संख्याओं का चिन्ह है, ठीक है। इसी तरीके से ये -9 -3 -7 ये सभी संख्याओं का चिन्ह समान है, एक ही चिन्ह की सभी संख्याएं हैं तो ये सभी संख्या आपस में जुड़ेंगी, जुड़ के चिन्ह क्या आएगा, जिस चिन्ह की सारी संख्याएं, ठीक है। तो 9 और 3 कितना 12, 12 और 7 हो जाएगा 19। अब चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक है दोस्तों। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक जैसे चिन्हों की सभी संख्याएं तो आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, और उनका चिन्ह क्या आता है, जिस चिन्ह की वो सारी संख्याएं, ठीक। अब अगला नियम यह है कि अगर मान लो चिन्ह जब समान नहीं, डिफरेंट चिन्ह हो, कोई प्लस की हो कोई माइनस की हो, तब हम क्या करते हैं, तब ये संख्या आपस में घटती हैं, ठीक है। तब ये संख्या आपस में घटती हैं कैसे, जैसे हमने कहा 5 - 7, यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ -7, एक प्लस की एक माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाएगी और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 से 5 घट जाएगी, 2 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या यहाँ पे क्या है 7, ठीक है। तो 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 23 - 8 अगर हम करेंगे तो 23 से 8 घट जाएगा, 15 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या प्लस की है तो इसलिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, ठीक है, प्लस चिन्ह। अब यहाँ पे पहली संख्या है ये, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई और संख्या जुड़ रही होती तो हम उसके साथ जरूर वो चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 8 - 13, अब ये 8 है और ये 13 है, ये प्लस की है माइनस की है तो आपस में घट जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी वाली संख्या का है, माइनस, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें 25 और 7, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों संख्याएं घट जाएंगी, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी कि कैसे हम संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम गुणा और भाग के नियम समझ लेते हैं जल्दी से। दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि संख्याओं का गुणा और भाग कैसे होता है। गुणा और भाग के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, समान और असमान, फिर से वही चीज कि अगर समान चिन्ह वाली संख्या है तो चाहे उनका गुणा हो चाहे उनका भाग हो, आपका धनात्मक ही आएगा, ठीक है। गुणनफल या भागफल आपका धनात्मक ही आएगा अगर समान चिन्हों वाली संख्याओं के साथ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। अगर असमान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा हो या भाग हो तो वो ऋणात्मक आता है, यानी निगेटिव आता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। हमने कहा जैसे 2 × 3, अब दोनों संख्याएं जो है ना प्लस की हैं तो ये इसका जो गुणनफल आएगा वो कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यानी 6। हमने कहा माइनस का 6 है इंटू माइनस का 7 है, तो ये दोनों संख्या निगेटिव हैं यानी समान चिन्ह वाली हैं तो इसका क्या आएगा, प्लस का आएगा, यानी 42 प्लस का, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमने कहा कोई संख्या है माइनस का 42 ऊपर और नीचे मान लो 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो एक माइनस का है और नीचे प्लस का है, तो इसका जो भागफल आएगा वो माइनस का आएगा। कितना आ जाएगा, 6 × 7 = 42 होता है तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। और दोस्तों जो लोग अभी तक हमसे न जुड़े हों वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के जो बगल में बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।